गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का हमारे चैनल बीजू श्रीवास्तव फिजिक्स में स्वागत है। आइए बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो टॉपिक है राशियों एवं मात्रों का वर्गीकरण। राशियों एवं मात्रकों का वर्गीकरण। इस हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे मूल राशियाँ और उसके बाद इसके पढ़ेंगे मूल मात्रक और फिर पढ़ेंगे हम लोग व्युत्पन्न राशियाँ। यानी मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। तो मूल राशियाँ क्या होती हैं? ऐसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। एक बार सुनेंगे। ऐसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम मूल राशि कहते हैं। और जो यांत्रिकी में मूल राशियाँ होती हैं वह होती हैं लंबाई, द्रव्यमान और समय। देखिए बच्चों, यांत्रिकी में 3 मुख्य मूल राशियाँ हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय। मेरे ख्याल समझ आ गया कि मूल राशि क्या है? ऐसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं मूल राशियाँ। यांत्रिकी में 3 मूल राशियाँ होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय। देखिए बच्चों, व्युत्पन्न राशियाँ ऐसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए हम मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है। देखो बच्चों, व्युत्पन्न राशियों की उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए चाल है। क्या है? चाल। तो ऐसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ। तो चाल वाला क्या होता है? दूरी बटा समय। तो अगर हमको चाल निकालनी है तो दूरी और समय कौन सी राशि होगी? देखिए, मूल राशि में दूरी किसके लिए आती है? तो लंबाई के लिए। और समय क्या आपको मालूम है? समय। तो लंबाई और समय। देखिए, लंबाई और समय। तो मैं परिभाषा क्या बोला हूँ? ऐसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे क्या आ गया आपका? चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी और समय यानी लंबाई और समय कौन सी राशि है? मूल राशि है। तो हम व्युत्पन्न राशि तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमको मूल राशियाँ रहेंगी। यानी बिना मूल राशियों की सहायता से हम व्युत्पन्न राशि ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक, जैसे लंबाई का मात्रक क्या हो जाता है? देखिए, जैसे लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? तो किग्रा। और समय का मात्रक क्या है? सेकेंड। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो मूल राशियों के मात्रक हम क्या बोलते हैं? मूल मात्रक। क्या बोलते हैं हम लोग? मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट। देखिए, अब देखिए व्युत्पन्न राशियों के, तो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट। देखिए, अब इसका मतलब जैसे हमारी चाल है, तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? चाल का मात्रक हो जाएगा, देखिए, दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड। तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। इसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक और मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। ये आपका आता है किसमें? मूल मात्रक के रूप में। और ये आपका क्या आ गया? व्युत्पन्न मात्रक के रूप में। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि अब पद्धतियों के बारे में। कितनी पद्धतियां होती हैं? तो मुख्य रूप से 3 पद्धतियां होती हैं। पहला MKS पद्धति, दूसरा आपका होता है CGS पद्धति और तीसरा आपका होता है FPS पद्धति। देखिए, MKS पद्धति की लंबाई को मीटर में,
द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में। ये देखिए, ये होता है MKS पद्धति। CGS पद्धति मतलब होता है C, यानी लंबाई को हम लेते हैं, हम लोग सेंटीमीटर में, C हो गया। द्रव्यमान को हम लोग लेते हैं, हम लोग G मतलब क्या हो गया आपका, ग्राम हो गया। और समय को लेते हैं हम लोग किसमें, तो सेकेंड में। FPS में लंबाई को हम लोग लेते हैं F यानी फुट में। द्रव्यमान को लिया जाता है P मतलब पाउंड में, द्रव्यमान को लिया जाता है पाउंड में, और समय को लिया जाता है सेकंड में। ये रहा मेरे प्यारे बच्चों 3 पद्धतियाँ, MKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे SI यूनिट यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। यह पद्धति सर्वप्रथम 1971 में माप तौल के महासम्मेलन के बैठक में प्रतिपादित किया गया। और इस SI यूनिट में जो मूल मात्रक होते हैं वह 7 प्रकार के होते हैं। जो मूल मात्रक होते हैं 7 प्रकार के होते हैं। तो आपका इसमें आता है लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक होता है सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और 7वां है पदार्थ का मात्रक मोल। ये रहा SI यूनिट, और इसका प्रतिपादन 1971 में माप तौल के महासम्मेलन में हुआ था। तो SI यूनिट के अंतर्गत 7 मूल मात्रक होते हैं। कौन कौन? मीटर, किग्रा, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर और मोल। तो इसमें जो मीटर है वह लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, जो तीव्रता का मात्रक कैंडेला, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और पदार्थ की मात्रा मोल, यानी पदार्थ का जो मात्रक है वह मोल।